डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वह है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद यानी आधुनिकतावाद के बाद का टाइम या बाद की स्थिति। वैसे तो हम जब सुनते हैं तो ये हमें बहुत नया सा समय लगता है और ऐसे लगता है कि ये अभी कुछ वर्षों पूर्व की बात है जब हम उत्तर आधुनिकतावाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम आधुनिक 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 इस शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं। तो अभी हमें लगता है कि आधुनिकतावाद ही चल रहा है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद तो एकदम नई चीज़ है या नया शब्द है। लेकिन जब हम विस्तार से देखते हैं तो पाते हैं कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लियोहार्ड ने 1979 में किया, परंतु इसको व्यापक रूप में परिभाषित करने का जो कार्य है वो अर्नाल्ड टायनबी ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से सभी को बताया कि अब आधुनिकतावाद का अंत हो चुका है। इनका कहना था कि लगभग 1887 में ही आधुनिकतावाद का अंत हो गया। अर्नाल्ड टायनबी के अनुसार आधुनिकतावाद का अंत होकर अब उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत हो गई है और इनके अनुसार विश्व युद्ध से काफ़ी प्रेरित थे ये उत्तर आधुनिकतावाद का जो सारा विचार है। इन्होंने विश्व युद्ध 1914 से 1918 एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 को काफ़ी नज़दीक से देखा। विश्व को इस दिशा में जाते देख इन्होंने एक नए युग की शुरुआत मानी, जिसको इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से संबोधित किया। इसीलिए अर्नाल्ड टायनबी ने 1918 से 1939 के काल को उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से संबोधित किया, क्योंकि इस समय विश्व एक दूसरी दिशा की ओर बढ़ रहा था। हर जगह युद्ध और अशांति का माहौल व्याप्त था। उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के जन्म का श्रेय आधुनिकतावाद को ही दिया। आधुनिकतावाद में ही विभिन्न परिस्थितियों एवं समूहों व संस्थाओं का निर्माण हुआ था। यह किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। इसका समाज एवं विश्व को देखने का नज़रिया बाकियों से भिन्न है। यह एक नवीन विचारों का निर्माण करता है। उत्तर आधुनिकतावाद यूरोप की एक प्रचलित विचारधारा के रूप में देखा एवं समझा जाता है। यह विचार विभिन्न प्रकार के उद्योगों एवं कल कारखानों का निर्माण तीव्र गति से करता हुआ पाया जाता है एवं समस्त नवीन कार्यों की शुरुआत भी इसी काल में हुई है, जिस कारण उत्तर आधुनिकतावाद की जननी आधुनिकतावाद को माना जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं का एक सम्मिलित रूप है। यह सिद्धांतों का सिद्धांत है। उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म विभिन्न विचारों के साथ हुआ है। इसने पूंजीवाद में नवीन विचारों को जोड़ने का कार्य भलीभांति किया। इसके द्वारा समाज की संस्कृति एवं समाज के दृष्टिकोण में नवीन परिवर्तन आया। इसकी पहचान बूढ़े पूंजीवादी रूप के नवीन रूप के तौर पर हुई। इस तरह से आधुनिकतावाद ने ही इस उत्तर आधुनिकतावाद को जन्म दिया एक तरह से। और देखें इन दोनों के बीच के अंतर को, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बीच अंतर क्या है। तो जहाँ आधुनिकतावाद एक विकासशील रूप था, वहीं उत्तर आधुनिकतावाद एक विकसित रूप था। आधुनिकतावाद उत्तर आधुनिकतावाद की जननी थी। आधुनिकतावाद के प्रवर्तक में जहाँ सिगमंड फ्राइड का नाम आता है, वहीं उत्तर आधुनिकतावाद के प्रवर्तकों में लियोटार्ड और अर्नाल्ड टायनबी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के समाज के विचारों में भारी परिवर्तन आया है। आधुनिकतावाद में जहाँ ज्ञान के महत्व पर बल दिया जाता था, वहीं उत्तर आधुनिकतावाद में तकनीकी एवं उसके विकसित रूप पर बल दिया जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद एक नया समाज नहीं, बल्कि आधुनिकतावाद का एक नया केंद्र बिंदु है। उत्तर आधुनिकतावाद पूंजीवाद के एक विकसित रूप के रूप में देखा जाता है। यह आधुनिकतावाद के विरोध में जन्मी एक नवीन विचारधारा थी।
जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों को एक अलग दृष्टिकोण से देखती थी। उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद में सबसे बड़ी समानता यह है कि इन दोनों का स्वरूप पूंजीवादी है। यह दोनों तकनीक एवं औद्योगिक विकास को महत्व देते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद एक जैसे होकर भी एक दूसरे से भिन्न हैं। यह दोनों अपनी अपनी विचारधारा एवं सिद्धांतों के कारण एक दूसरे से भिन्न हैं। तो एक छोटी सी वीडियो इसके संदर्भ में भेज रहे हैं, और समझ में आपको नहीं आता है, कुछ क्वेश्चंस क्वेरी होते हैं तो इसके बाद में बात करेंगे।